नाज़रीन किराम, हालिया मानसून की बारिशों ने एक तरफ आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरी तरह नुकसान किया तो दूसरी जानब वादी नीलम से फ्लैश फ्लड के जरिए बहकर आने वाली अरबों रुपये मालियत की लकड़ ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। महकमा जंगलात की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। शहरी इस हवाले से मिले जुले रद्द अमल का इजहार करते दिखाई देते हैं और शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि महकमा जंगलात और इन हुक्मरानों के जो झूठ के दावे हैं वो सामने खुल के आ गए। अब लकड़ी जो कट के दरिया में आई, डैम के अंदर आई, अगर तो मैं देसी जुबान में ही बात करूंगा, एक जंगलात की टर्म है जड़ पट जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है कि जब फ्लड आता है तो दरख्त पूरी जड़ के समेत नीचे आ जाता है। वो तो चले बात समझ आती है जी, क्लाउड बर्स्ट हुआ जी तो ऐसे दरख्त भी आ गए कि जिनके साथ उनकी जड़ें भी साथ हैं। अब यहाँ पे जो दरख्त आए हैं आप देखें, मैं चैलेंज करता हूँ, बाकायदा उनको आरे का कट लगा हुआ है। इट्स मीन कि वो दरख्त काटे गए हैं, इंसान ने काटे हैं। वो जड़पट और चीज है जो कुदरत की तरफ से है। कुदरत की तरफ से भी क्यों है वो भी आपके ऊपर आएगी बात कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। पहले आ जाते हैं कि जो अननेचुरल काम किया आपने कि दरख्तों को काटा, आपने चोर बाजारी मचाई हुई है। इन्हीं जंगलात के अंदर आप ये लकड़ी चोरों ने काट के रखी हुई थी, या ये कह लें कि आपने पाबंदी से पहले जो हरे दरख्त थे वो काटे हुए थे। वो तमाम चीजें आपकी पड़ी थी। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी आया तो वो आपकी कलई खुल गई, वो सारे दरख्त जो है वो डैम में आ गए। वहां से आपकी कारकर्दगी का पता लग गया कि महकमा जंगलात ने कटाई रोकी हुई है या कटाई हो रही है। ये तो क्लियर आ गया। अनवारुल हक साहब इस पे जवाब दें, सरगाला साहब इस पे जवाब दें कि आपके दावे धरे के धरे रह गए। आपने पाबंदियां लगाई सिर्फ लोकल वुड इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जो लकड़ी आज भी यहाँ से ट्रकों की शक्ल में जा रही है, कभी किसी मिनिस्टर के नाम, कभी किसी ब्यूरोक्रेट के नाम और कभी किसी अदारे के किसी खास ऑफिसर के नाम, ये वो दो नंबरी है कि जो चल रही है। ये पाबंदी सिर्फ गरीब के लिए है, कागजों के अंदर है। तो हालां आपका बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, आज भी गेली और स्लीपर की शक्ल में चीजें जा रही हैं और उसकी मिसाल ये कटी हुई लकड़ी सामने है। अब आ जाते हैं कि जंगलात के ना होने की वजह से क्लाउड बर्स्ट का क्या तल्लुक। जो रिसर्च है, खुलासा बताऊंगा, रिसर्च के अंदर ये साबित शुदा चीज है कि जब दरख्त काटे जाएंगे इन चोटियों के ऊपर से तो वो टेम्परेचर चेंज होगा और बादल जो है जब भारी हो जाते हैं वो आपस में टकरते हैं, उसके बाद वो क्लाउड बर्स्ट होता है और वो जमीन पे आके गिरते हैं। जब वो बारिश जो एक टेम्परेचर अगर होता, दरख्त होते तो वो टेम्परेचर वो ना बनता, तो वो क्लाउड जो है वो इस तरह ना बरसते, वो अपने एक स्लोली बारिश की शक्ल में बरसते हैं। जब आपने चोटियों से वो दरख्त काट दिए तो जब बादल ऊपर होता है टेम्परेचर चेंज होता है, भारी होते हैं, दरख्त ना होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब पहले नहीं होते थे क्लाउड बर्स्ट, अब क्यों ज्यादा हो रहे हैं? इसलिए कि अब आपने जंगलात की कटाई कर दी है। लिहाजा ये तो जंगलात काटने की वजह से हमारी तो जिंदगी दांव पे लग गई है। लिहाजा ये सारी जिम्मेदारी महकमा जंगलात और इन हुक्मरानों पे जाती है जो अरब रुपया इस जंगलात के नाम पे, रिफॉरेस्टेशन के नाम पे खा चुके हैं। ये एक अहम इशू है। ये मैं ये कहूंगा कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनको भी इनसे अपना ऑडिट करना चाहिए कि आपने अरबों रुपए इनको प्रोजेक्टों की शक्ल में दिए हैं, कहाँ वो पैसा गया है।